चूरू के भालेरी थाना के गांव खिवासर स्थित जोहड़ में डूबने से 2 युवकों की मौत के मामले में परिजन 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए। दोपहर बाद पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इससे पहले मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने डीबी अस्पताल में मोर्चे के सामने धरना दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सूचना मिलने पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ सहित एएसपी राजेंद्र कुमार मीणा, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, राजेंद्र बुर्डक आदि बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन व मृतक के परिजनों के बीच वार्ता के कई दौर चले, जिसमें 3 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें भालेरी थानाधिकारी शंकरलाल भारी, एएसआई भंवरलाल, जांच अधिकारी प्रताप सिंह व ड्राइवर श्रवण को लाइन हाजिर करने, मृतकों को राज्य सरकार की ओर से उचित मुआवजा व अपहरण की गई युवतियों को 5 दिन में बरामद करने की मांग पर सहमति बनने के बाद परिजन दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मृतकों के परिजनों को अपनी ओर से 2 लाख रुपए देने की सहायता की। गूंगी पैरी सरकार को जगाने के लिए ग्रामीण बैठे हैं। एक मेघवाड़ को 2 बच्चे कल दोपहर डूब गए थे। यहाँ प्रशासन सोया हुआ है। कई दौर की वार्ता होगी, उसके बाद समझौता नहीं हो रहा है। परिजन मान नहीं इसलिए रहे हैं कि पुलिस की बड़ी नेगलेंसी रही है, पुलिस बिल्कुल नद्दार है, इसलिए ग्रामीण 500 की संख्या बैठे और आ रहे हैं। हम धरना दे बैठे हैं। जब तक समझौता नहीं होगा तब तक आज कल परसों जितने दिन लगेंगे यहाँ ये डेड बॉडी कोई नहीं उठाएगा, कोई पासपोर्ट भी नहीं होगा। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम इनके साथ खड़े हैं। हमारे प्रधान जी हमारे साथ हैं, हमारे एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष साथ हैं, नौरंग जी साथ हैं और ग्राम घिवासर के सब जाति के पूरे गांव के लोग साथ। मेघवाल वंश की 2 लड़कियां जो थी उनका अपहरण हो गया। उनकी खुद एप्लीकेशन हमने थाने के अंदर भेजा था, तो उन्होंने अपहरण की बजाय लापता का केस दर्ज कर दिया। उसके लिए खुद मैं उनके साथ गया हूँ। एसपी साहब से उसी दिन हमने मुलाकात की थी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इनको जल्दी से जल्दी ढूंढ देंगे। उसके उपरांत हम 4 बार, एक बार पूर्व जिला प्रमुख लाल जी को लेकर, एक बार वर्तमान जो जिला प्रमुख है वंदना आ रही है उनको लेकर, एक बार हम दूसरे को लेकर, हम 4 बार उनसे मिले एसपी साहब से भी। एसएचओ का ये कहना है कि मेरे पास कोई चुम्बक थोड़ी है जो मैं उनको ढूंढ के ला दूँ। वो बच्ची बालिग थी, अगर आएंगी तो हम आप प्रमुख में और बनवा देंगे। उससे हरासमेंट हो गए। उसका जो भाई है उसने कल सुसाइड कर लिया। उसका पूरा प्रशासन पर जुम्मा है, पुलिस का खास करके। जो भालेरी पुलिस है वो एकदम नाकारा है, निकम्मी है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, या ऐसे आदमी को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। खाकी वर्दी का मतलब है 24 घंटे ड्यूटी करना। उनको तो सोने के लिए टाइम है। इनको जब शुरू हम गए तो उनको बोला कि 4 बजे आना आप। ये अगर आग लग जाए, अगर उनकी बच्ची लापता हो जाए तो क्या 4 बजे तक सोते रहेंगे दिन में? तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से उचित जो मुआवजा है वो मुआवजा मिलना चाहिए, और हमें आश्वासन दिया जाए लिखित में कि हम इतने दिन के अंदर वो लड़कियाँ बरामद कर देंगे। हम तब तक यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे, चाहे हमें अनशन पर बैठना पड़े, कितना भी टाइम लगे, जब तक हमें ये प्रशासन पुलिस को नहीं हटाएगा, भालेरी पुलिस को जब तक सस्पेंड नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। संख्या बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि ये पूरा हॉस्टल भी हम जाम कर दें पूरा। 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। रतनगढ़ में आई फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालत इतनी गंभीर है कि पिछले 5 दिन में इस रोग से ग्रसित रोगियों की संख्या पर नजर डालें तो अस्पताल के आउटडोर में 300 से अधिक रोगियों की एंट्री हो रही है। यह आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ राकेश चाहर की माने तो करीब 10 दिन पहले इस बीमारी ने क्षेत्र में दस्तक दी थी, लेकिन रोगियों का ग्राफ पिछले 5 दिन से बढ़ना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी रोगी के संक्रमित वस्तुओं को छूने तथा गंदे हाथों से आंखों को छूने से ज्यादा बढ़ रही है। इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस बार ये काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 5-6 साल के बाद में ये वायरस इतना ज़्यादा फैला है। ठीक है, ये मेन बारिश के मौसम में होता है और एडेनो वायरस होता है, जिसके अंदर अपन को साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है, चश्मा लगा के रखना है, आंखों को बार बार हाथ से पोंछना नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के सामान को टच करने से या फिर आप बार बार आंखों को रब करते हैं, उससे एक दूसरे में ये ज़्यादा फैलता है। किसी की आँख में देखने से ये नहीं फैलता है। ठीक है, इसके अंदर यदि अपन टाइम से कुछ दवाइयाँ हैं आंखों में डालने की, यदि अपन टाइम से उसको डालते हैं तो इसमें आराम आ जाता है। पूरा रिलीफ आने में 10 दिन भी लगते हैं। ठीक है, कई केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे बुजुर्ग हैं जिनके किसी की शुगर है, बीपी है, डायबिटीज, ये दिक्कतें हैं और अदर हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं,
उनके अंदर और ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसके अंदर, और उसके अंदर कुछ और अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं और उसमें ठीक होने में भी टाइम लगता है। और ज़्यादा इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम से दवा डालो, आँखों को साफ रखो। चूरू कलेक्ट्रेट में आज मयूर विहार कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन नहीं देने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पिछले 2 वर्षों से मयूर विहार कॉलोनी, आयशा मस्जिद वार्ड 20 के आवासीय मकानों में विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन की फाइल जमा नहीं लेने पर लाल रंग की डायरी के माध्यम से कागज में लिखकर ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। खान ने बताया कि यहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये लोग बिजली के कनेक्शन नहीं होने के कारण गर्मी के महीनों में बहुत परेशान रहते हैं। सर्दियों में इनके यहाँ चोरी होने का डर लगा रहता है। विद्युत विभाग में जब ये लोग जाते हैं तो अधिकारियों का यह जवाब होता है कि इस जगह पर कोर्ट का स्टे होने के कारण कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। 2 वर्षों से ये लोग बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता को अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस कॉलोनी में 70% लोगों के घरों में कनेक्शन लगे हुए हैं, बल्कि सिर्फ इन 30 घरों के बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। जब एडीएम साहब से मिले हैं, एक वन विहार का मयूर विहार कॉलोनी है जिसमें गरीब लोगों को कनेक्शन काफ़ी दिनों से नहीं दिए जा रहे। रोज इनकी समस्या को लेकर एससी साहब से मिलते हैं, जयन साहब से मिलते हैं। रोज एससी और जयन ये कहते हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कभी स्टे का नाम पर, कभी किसी नाम पर इनको कनेक्शन नहीं दिए जाए। सरकार ने रात कैंप के नाम पे जो ठगी की थी कि ये आप ऑनलाइन करवा दो, इससे ना 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। आज 15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आए। ये सरकार ने बहुत बड़ी ठगी की है लोगों के साथ। अभी एडीएम साहब से मिले थे तो एडीएम साहब का कि कोई संतुष्टि जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, सरकार का आदेश है, बिजली के बिल तो जो आएंगे वो आएंगे। मेरे यहाँ की खुद की एसी नहीं चल रही है, लाइट गई हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो एडीएम साहब का जवाब है। तो हम लोग इन सभी समस्याओं को लेकर आए थे। हमने लाल डायरी के अंदर इन सभी समस्याओं को इनको अवगत करवाया है ताकि ये हमारी सुन ले, क्योंकि अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोडसरा ये तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इनकी भी जांच हो और इस लाल डायरी की भी जांच हो। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से उमस भरी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, जिसके कारण तन से पसीना भी सूखने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर आसमान में बादलों की आवाजाही से भी आमजन को राहत नहीं मिल रही है। क्षेत्र में कल हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद उमस और बढ़ गई तथा आमजन गर्मी से बेहाल है। इस उमस भरी गर्मी में पंखे व कूलर भी नकारा साबित हो रहे हैं। क्षेत्र में गत दिनों हुई बारिश के बाद पैदा हुई जल भराव की समस्या से लोगों को अभी भी रूबरू होना पड़ रहा है। वहीं चूरू व चूरू के आसपास के क्षेत्र में आज दोपहर बाद हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। आज इतनी भयंकर उमस हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और जो अब काम करने वाला जो मजदूर और कर्मचारी है उसकी भी हालत देखो कैसे हो रही है। धन्य है इन लोगों को कि इस उमस भरी गर्मी के अंदर और ये खड्डे खोद रहे हैं, खड्डे खोद करके और ये मतलब आमजन के लोगों के हित के काम कर रहे हैं। जैसे कहीं लीकेज हुआ है, पानी कहीं निकल रहा है, सुविधा कराने वाले और कर्मचारी है बात बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब अगर ये उम्र जैसे आधा घंटा काम कर रहा है ना, तो यही आदमी कंटिन्यू लगातार मतलब 8 घंटे काम कर सकता है। अब ये सिर्फ रेस्ट इसलिए ले रहा है उमस की वजह से। ये उमस दूर हो जाए, बरसात हो जाए, परमात्मा से यही निवेदन है ताकि ये कर्मचारी भी बड़ा निडर होकर के खुले दिल से अपना काम कर सके। काम तो करना भी मजबूरी है क्योंकि पापी पेट का सवाल है, इसके लिए काम तो करना पड़ेगा। लेकिन एक तो कंटिन्यू मतलब 10 घंटे 8 घंटे करता है और एक अभी बीच में रेस्ट ले काम करना पड़ता है क्योंकि अभी इस आदमी की शरीर की स्थिति देखो कैसे पसीने आ रहे हैं। तो मेरा तो ईश्वर से प्रार्थना है, हे ईश्वर मौसम को थोड़ा सुहावना बनाओ ताकि ये लेबर भी अपने जी जान से काम कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि प्रसूता माताओं और शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थागत प्रसव बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएं।
जिला कलेक्टर सिहाग आज जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय महिला समाधान समिति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों में सक्रियता दिखाते हुए प्रयासरत रहें, किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण हो। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय महिला, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, APRO मनीष कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि आभा ID बनाने के लिए लक्षित समूह को लक्ष्य बनाकर काम करें तथा सभी व्यक्तियों को प्रेरित करें। जिला कलेक्टर सिहाग ने आज जिला कलेक्टर सभागार में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत जिले में अब तक बनी आभा ID तथा TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी व्यक्तियों की एक साथ ही आभा ID बनाई जाए। आभा ID के लिए नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट ले और सभी लक्षित वर्ग की आभा ID बनाया जाना सुनिश्चित हो। रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण के तहत पीपल, नीम, बरगद, शीशम, अर्जुन, सेंजना आदि के लगभग 250 पौधे लगाए गए और विद्यालय व ग्रामीण वासियों ने उनकी देखभाल एवं संरक्षण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राठौर, समाज सेवी दुर्गादत्त राजपुरोहित ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पेड़ों से केवल हमें ही लाभ नहीं होता, यह वातावरण में फैले दूषित वायु को भी शुद्ध करता है। इस अवसर पर संस्था प्रधान पंकज पीपलवा, दिनेश भोजक, मुन्नी सिंह आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत नौसरिया के संस्कृत विद्यालय में पौधे लगाने का जो कार्य किया गया, इस अवसर पर करीबन 250 के लगभग पेड़ लगाए गए। माननीय सरपंच जी और दुर्गाराम जी और अपने स्कूल संस्कृत विद्यालय के जो स्टाफ है मौजूद रहे। पौधों का देख रेख और रख रखाव का कार्य सुपुर्द किया गया। चूरू प्रदेश सचिव मुश्ताक खान ने AICC महासचिव पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन आज झुग्गी बस्तियों में केक काटकर फल, मिठाइयां व राशन सामग्री वितरित कर मनाया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री शर्मा वीडियो कॉलिंग के जरिए उपस्थित रहे व सभी का आभार प्रकट किया। खान ने कहा कि रघु शर्मा जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। इस अवसर पर पार्षद अंजलि शर्मा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष आजम खान, पूर्व रतननगर चेयरमैन मकसूद खान आदि उपस्थित रहे। भारत के लोकप्रिय नेता, राजस्थान के हरपनवाला लोकप्रिय नेता AICC महासचिव रघु शर्मा जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये अनूठा जन्मदिन है। झोपड़पट्टियों में राशन किट वितरण करके, फ्रूट वितरण कर, केक काट कर मना रहे हैं। सभी कांग्रेसजन और सभी साथी हमारे साथ है और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और उनको हजारों साल उम्र लग जाए और सभी यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मुश्ताक खान, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि मुहर्रम के त्योहार पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। शहर में निकलने वाले ताजिए के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद और सभी के सहयोग से आयोजन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि चूरू का आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा से एक मिसाल रहा है। ये हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि चूरू की यही पहचान कायम रहे और हम लोग परस्पर मेल मिलाप और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सभी धर्मों के त्योहार मनाते रहें। जिला कलेक्टर सिहाग ने आज कलेक्टर सभागार में मुहर्रम व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न रहे। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, बिजली, जल सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अली खान, ADM लोकेश गौतम, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र बुल्डक आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव बुधवाली में आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल श्रम एवं बाल विवाह की रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम कार्यकर्ता कमल कुमार ने सरपंच गुलाब देवी और ग्राम विकास अधिकारी आदिल खान के सानिध्य में आयोजित किया, जिसमें पोस्टर विमोचन और शपथ पत्र भरवाए गए। इस दौरान कनिष्ठ सहायक ओम प्रकाश चौहान, पंचायत सहायक संगीता कुमारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सद्दाम मनिहार आदि मौजूद रहे।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सहारण की अध्यक्षता में आज पंचायत समिति सभागार चूरू में ब्लॉक के समस्त पीईओ एवं यूसीईओ की 100% नामांकन, ड्रॉप आउट और सघन वृक्षारोपण के संबंध में वीसी का आयोजन किया गया। वीसी को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव नवीन जैन ने 100% नामांकन हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। इस अवसर पर एसीबीओ खालिद तुगलक, आरपी विनय सोनी, आरपी श्याम सुंदर पूनिया आदि उपस्थित रहे। चूरू स्थित सफेद घंटा घर के पास गंगा माई मंदिर के शिवालय में तीसरे सोमवार को भगवान शिव की रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना की गई। पुजारी रोहित दीक्षित ने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष महत्व रहता है और शहर के भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। शहर के मंदिरों में महिलाएं भगवान शिव के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। शिव भजनों को सुनने के लिए श्रद्धालु झूमने लग जाते हैं। इस अवसर पर विजय कसेरा, जगदीश सराफ, महेंद्र नाथ आदि उपस्थित रहे। चूरू के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज बालिका शिक्षा संयोजिका मीनू जलंधरा के नेतृत्व में कन्या भारती का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद प्रगति प्रजापति, उपाध्यक्ष कुमुद सरावगर, कोषाध्यक्ष निशा कसवा आदि को अलग अलग दायित्व दिया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बालिकाओं को पद की शपथ दिलाते हुए बताया कि कन्या भारती के गठन का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं में स्वावलंबन की भावनाओं को जागृत करना है। गठन के माध्यम से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता को विकसित करना है तथा वे सभी तरह के दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सके। चलती ट्रेन से गिरने से 30 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर जीआरपी पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कन्नौज निवासी 30 वर्षीय सर्वेश कश्यप हिसार से अपने गाँव जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन मकड़ीनाथ स्टेशन पर पहुंचने पर उसे पता चला कि वह कन्नौज की बजाय जम्मू तवी बांद्रा ट्रेन में सवार है। जैसे ही मकड़ीनाथ स्टेशन पर ट्रेन धीरे हुई थी, वह ट्रेन से नीचे उतर गया। चलती ट्रेन से नीचे उतरने के कारण सर्वेश हादसे का शिकार हो गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिस पर गार्ड ने ट्रेन को रुकाकर घायल को रतनगढ़ जंक्शन लेकर आए, जहां पर उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टेलीफोन सूचना मिली कि ट्रेन जम्मू तो बांद्रा रेलवे स्टेशन मकड़ीनाथ से लोग एक व्यक्ति चलती गाड़ी में गिर गया, जिसको गार्ड द्वारा रेलवे स्टेशन रतनगढ़ लाए गए, 108 द्वारा भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। यूपी का रहने वाला है और नाम इसका सर्वेश है।